रूस गए उत्तराखंड के दो सगे भाई अचानक लापता। 20 दिन से नहीं आया एक भी फोन। परिवार की सांसें अटकी। 8 लाख देकर गए थे विदेश, अब पासपोर्ट गायब होने और जबरन काम कराए जाने की आशंका से मचा हड़कंप। आखिर रूस में दोनों भाइयों के साथ क्या हुआ? रहस्यमयी खामोशी ने बढ़ाई चिंता। परिवार ने सरकार से लगाई गुहार। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ से सामने आई एक खबर ने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे इलाके की चिंता बढ़ा दी। दो सगे भाई रोजगार के सपने लेकर हजारों किलोमीटर दूर रूस गए, लेकिन अब पिछले 20 दिनों से उनका कोई अता पता नहीं है। न फोन, न मैसेज, न कोई वीडियो कॉल। और इसी खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या दोनों भाई सुरक्षित हैं? क्या उनका संपर्क तकनीकी कारणों से टूटा है, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी परिवार नहीं करना चाहता? नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तराखंड के दो भाइयों की वो कहानी जिसने पूरे क्षेत्र को चिंता में डाल दिया है। ये कहानी है पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र के राथी गांव की। यहीं के रहने वाले हैं भूपेंद्र सिंह कार्की और आनंद सिंह कार्की। बेहतर भविष्य और रोजगार की उम्मीद में दोनों भाई कुछ समय पहले रूस गए थे। परिवार को उम्मीद थी कि विदेश में नौकरी मिलने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जिंदगी आसान होगी, लेकिन जो सपना खुशियों का था वो अब चिंता और इंतजार में बदल चुका है। परिजनों के मुताबिक दोनों भाइयों को विदेश भेजने के लिए एक एजेंट को लगभग 8 लाख रुपए दिए गए थे। रूस पहुंचने के बाद शुरुआती दिनों में दोनों से इंटरनेट कॉल के जरिए नियमित बातचीत होती रही। परिवार को लगता रहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर अचानक फोन आना बंद हो गया, मैसेज आने बंद हो गए और अब लगभग 20 दिन बीत चुके हैं। कोई संपर्क नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई संकेत नहीं। परिवार की बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही। घर में मोबाइल की घंटी बजती है तो सभी की नजरें एक साथ स्क्रीन पर टिक जाती है। शायद इस बार भूपेंद्र का फोन हो, शायद आनंद की कोई खबर मिली हो, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लग रही है। परिजनों का आरोप है कि रूस पहुंचने के बाद दोनों भाइयों के पास पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज नहीं है। उनका कहना है कि दोनों युवकों को ऐसी परिस्थितियों में रखा गया हो सकता है जहां वो स्वतंत्र रूप से संपर्क नहीं कर पा रहे। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर 20 दिनों की ये खामोशी आखिर क्यों? इस पूरे मामले का सबसे भावुक पक्ष जुड़ा है भूपेंद्र सिंह कार्की के परिवार से। भूपेंद्र की पत्नी तनुजा कार्की इन दिनों गर्भवती हैं। एक तरफ पति की चिंता, दूसरी तरफ छोटे बच्चे की जिम्मेदारी और ऊपर से परिवार की बिगड़ती परिस्थितियां। तनुजा कहती है कि अचानक संपर्क टूटने के बाद पूरा परिवार मानसिक तनाव में। उनके ससुर की तबीयत भी लगातार खराब हो रही है। हर दिन एक उम्मीद के साथ शुरू होती है और चिंता के साथ खत्म हो जाती है। सोचिए, जिस व्यक्ति से आप रोज बात करते हो, जिसकी आवाज सुनकर आपको सुकून मिलता हो, अगर वही व्यक्ति अचानक बिना किसी सूचना के गायब हो जाए तो परिवार पर क्या बीतती होगी? मामला अब प्रशासन तक पहुंच चुका है। परिजनों ने उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी के साथ जिलाधिकारी आशीष भटगाई से मुलाकात की है। परिवार ने प्रशासन से दोनों भाइयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार और संबंधित एजेंसियों के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही दोनों युवकों की सुरक्षा और उनकी वापसी के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यानी अब उम्मीद सरकारी तंत्र और कूटनीतिक प्रयासों पर टिकी हुई है। इस घटना ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। विदेश में रोजगार के नाम पर युवाओं को भेजने वाले एजेंटों की भूमिका क्या है? क्या युवाओं को भेजने से पहले सभी कानूनी और सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया था? क्या परिवार को पूरी जानकारी दी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में फंस जाता है तो उसके परिवार तक सही जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच और आधिकारिक जानकारी के बाद ही सामने आ सकेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि धारचूला का ये परिवार इस समय हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद और चिंता के बीच झूल रहा है। सीमांत गांव राथी में आज हर कोई यही पूछ रहा है, भूपेंद्र कहाँ है, आनंद कहाँ है, क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो जल्द अपने घर लौट पाएंगे? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन परिवार को भरोसा है कि सरकार, प्रशासन और भारत की एजेंसियां दोनों भाइयों तक पहुंचने में सफल होंगी और शायद बहुत जल्द वो फोन आएगा जिसका इंतजार पिछले 20 दिनों से पूरा परिवार कर रहा है। फिलहाल इस मामले पर प्रशासन जानकारी जुटाने में लगा है और हम भी इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।